प्रश्न 14 का 9वां। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण सी बराबर 55 डिग्री और कोण ए का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। कोण एडीबी और कोण एडीसी ज्ञात करें। तो त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री है। कोण सी है 55 डिग्री, कोण सी कितना है 55 डिग्री। अब कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का जो समद्विभाजक है बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। देखिए कोण ए का जो समद्विभाजक है बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। अब कोण एडीसी और कोण एडीबी, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये कोण ज्ञात करना है और ये जो कोण बन रहा है ये कोण ज्ञात करना है। तो कह रहा है कोण ए का समद्विभाजक यानी एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों, ये दोनों कोण बराबर है आपस में। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो पहले हम कोण ए ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो पूरा कोण है यहाँ पे कोण ए, यानी ये जो पूरा कोण बन रहा है इसको ज्ञात करेंगे पहले। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एबीसी में दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण यानी कोण ए ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से 45 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में जो तीनों कोण है उसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे आता है कोण ए प्लस कोण बी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, कोण बी कितना है 45 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी है 55 डिग्री, बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। कोण बी के जगह पे 45 डिग्री, कोण सी के जगह पे 55 डिग्री। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कोण ए प्लस 45 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 45 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। अतः कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। बराबर के बायां तरफ 100 क्या है प्लस में है, देखिए 100 डिग्री। तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री आएगा। तो कोण ए कितना हो गया 80 डिग्री। कोण ए कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण ए का आधा कितना हो जाएगा, तो 1/2 कोण ए बराबर हो जाएगा 80 डिग्री बटा 2 यानी 40 डिग्री। तो कोण ए का आधा हो जाएगा, कोण ए हो गया 80 डिग्री। देखिए कोण ए यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो कोण हो गया ये 80 डिग्री हो गया कोण ए। लेकिन एडी क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है तो 80 डिग्री है यानी इधर 40 होगा, इधर 40 होगा। देखिए इधर कोण, ये पूरा कोण है 80 डिग्री, लेकिन एडी जो है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है तो इधर वाला कोण 40 डिग्री होगा और इधर वाला कोण 40 डिग्री हो जाएगा। 40 40 क्या होता है 80। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में, देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी के अंदर भी दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज एबीसी सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया
और एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए डी बी, और एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी बी में देखिए, ए डी बी, इस त्रिभुज में देखिए दो कोण ज्ञात हो गया है, एक 40 है एक 45 है। तो तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। उसी तरह त्रिभुज ए डी सी में भी दो कोण ज्ञात हो गया है, तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए, अतः कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण ए का आधा को हम कहेंगे कोण बी ए डी, और कोण डी ए सी कहेंगे। देखिए चित्र में देख लेते हैं। तो कोण ए का आधा, तो ए डी क्या है, समद्विभाजक है कोण ए का, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, कोण बी ए डी कहेंगे। देखिए कोण ए का आधा को हम कहेंगे कोण बी ए डी, और एक कहेंगे कोण डी ए सी। देखिए कोण डी ए सी ये हो गया, और कोण बी ए डी ये हो गया। दोनों कितना है 40 डिग्री है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में कोण बी ए डी प्लस कोण बी प्लस कोण ए डी बी कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी में एक कोण बी ए डी हो गया, एक कोण बी हो गया, और एक कोण हो गया ए डी बी। देखिए त्रिभुज ए बी डी में एक कोण हो गया कोण बी ए डी, फिर दूसरा कोण हो गया कोण बी, तीसरा कोण हो गया कोण ए डी सी, ए डी बी। देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी डी में इस कोण को कहेंगे कोण बी ए डी, इस कोण को कहेंगे कोण बी, और इस कोण को कहेंगे कोण ए डी बी। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कोण बी ए डी कितना है 40 डिग्री है, कोण बी कितना है 45 डिग्री है, कोण ए डी बी ज्ञात करना है, बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा 85 डिग्री प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। अतः कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा, तो 40 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85 डिग्री। तो 85 डिग्री प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 85 डिग्री को घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 17 में से 8 गया 9, यानी 95 डिग्री होगा। कोण ए डी बी कितना आ जाएगा 95 डिग्री। देखिए कोण ए डी बी यानी ये जो कोण आएगा ये आएगा 95 डिग्री। तो कोण ए डी बी पूछ रहा था तो आ गया है 95 डिग्री। आपको अब पूछ रहा है कोण ए डी सी, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो इसमें भी आप त्रिभुज ए डी सी लेंगे। देखिए ये त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ए डी सी में कोण डी ए सी 40 डिग्री है, कोण सी 55 डिग्री है, और कोण ए डी सी इसको ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज
ए डी सी में कोण डी ए सी, कोण डी ए सी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण डी ए सी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अतः कोण डी ए सी कितना है? 40 डिग्री है, प्लस कोण सी है 55 डिग्री, प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, इस तरह हो जाएगा। अतः कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो 95 डिग्री इधर प्लस में है, तो इसको बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 95 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 85 डिग्री। तो कोण एडीसी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। देखिए कोण एडीसी ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो कोण ए डी बी और कोण ए डी सी पूछ रहा था, तो कोण ए डी बी कितना हो गया? 95 डिग्री और कोण ए डी सी हो गया 85 डिग्री।